बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जो इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, पार्टियों के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का काम शुरू हो चुका है। नून लीग के अंदर टिकटों की तकसीम पे बहुत सारी जगह पे तनाजात खड़े हो चुके हैं और दानियाल अजीज का जो हल्का है उसमें दानियाल अजीज खुल के अब वो तनकीद कर रहे हैं। और ये कोई पहले दानियाल अजीज जो है वो पहले कोई उनके मेंबर नहीं है या उनके सीनियर रहनुमा नहीं है। उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल वो जो है वो विड्रा कर चुके हैं नून लीग के पॉलिटिक्स से। और पंजाब के अंदर जो टिकटों की तकसीम का अब तक जो मरहला हो चुका है उसमें अभी बहुत सारे फड्डे जो हैं वो सामने आने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों के टिकट कंफर्म हो रहे हैं, एक एक सीट के पीछे बकौल साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के लोगों ने 10-10, 12-12, 13-13 बंदों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। तो जाहिर बात है टिकट एक को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो है जो सीनियर कायदीन हैं उनको तो टिकट मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग लोटक्रेसी के जरिए नून लीग में शामिल हुई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा बहुत सारे पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं जो और मुख्तलिफ जो जमातों के लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो जो नजरियाती कारकुन जिन्होंने पी काटी है नवाज शरीफ की जनावतनी की सूरत में, वो अभी मुंतजर हैं कि शायद टिकट उनको मिलेगा, लेकिन उनके नसीब में मेरे ख्याल में टिकट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी पार्टीज जितनी भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या चाहे वो नून लीग हो, इनके अंदर उजारादारी जो है वो फैमिलीज की है। और ये फैमिली जो है वो फैमिली फ्रेंड्स इनकी पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर काम होता है। और हर हल्के में एक एक जो है अपनी फैमिली के बंदों को ही टिकट दिए जाते हैं, जिसकी मिसाल अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई गई है, जिसमें परवेज खटक साहब ने ये क्रिएट की है रातों रात जमात। उन्होंने बड़े मजे की बात यह है कि उन्होंने 8 टिकट जो है वो अपने भतीजों को, अपने बेटे को, अपने भांजों को उनमें तकसीम कर दिया। और वो कहते हैं जी कि मैं अपनी फैमिली के तमाम लोगों को खड़ा करूंगा। गो कि उनको भी नजर आ रहा है कि ये सारा एक मजाक होगा, क्योंकि उनके सीटें निकालना शायद इस दफा परवेज खटक साहब की अपनी पोजीशन बहुत कमजोर है। और इसी तरीके से लाहौर के अंदर जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो सीटें हैं वो भी उनके ऊपर बड़ा कांटेदार मुकाबला होना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन लड़ने दिया गया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आसानी के साथ वहां से सीटें निकल सकें, क्योंकि लाहौर का मूड जो है इस दफा तहरीक इंसाफ की तरफ झुका हुआ है। गो कि वो नून लीग का गढ़ है, इसीलिए नवाज शरीफ को मुख्तलिफ हल्कों से लड़ाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें कराची का हल्का भी एक शामिल है। और नवाज शरीफ को शायद मरी वाली सीट पे भी लड़ाया जाए, क्योंकि अभी इस पे फाइनलाइज होना है। महर का पिंडी के 2 टिकट जो है वो मलक इब्रार और मलक इफ्तिखार का कुरा जो है वो कंफर्म हो चुका है, और उन्होंने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी कर दिया है। दूसरी जमात पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी उखाड़ बिछाड़ जारी है। टिकटों का अभी मामला फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत सारी विकटें जो हैं वो गिर के नून लीग में शामिल हो रहे हैं, और कुछ लोग एमकेएम के टूट के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये जो लोटक्रेसी है या फ्लोर क्रॉसिंग है, ये बहुत मौलिक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि नजरियाती कारकुनों को फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जो लोग लोटे बन के आते हैं उनको टिकट मिल जाते हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो न सियासी जमातें मुस्तहकम होगी, न जमहूरियत मुस्तहकम होगी, क्योंकि यही लोग जो है ये मोरे होते हैं ताकतवर हल्कों के, क्योंकि जब भी हुकूमत उलटने का टाइम आता है तो यही लोग सबसे पहले पीठ दिखाते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये जाके अपना घोंसला चेंज कर लेते हैं, और ये उस पूरी तबाही और बर्बादी में इनका बड़ा हाथ होता है। दूसरी बात, जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, जो सर्वे हो रहे हैं उसमें बहुत सारी जो चीजें सामने आ रही हैं कि बहुत ही तहरीक इंसाफ को जो है वो लोग पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पे इसका ग्राफ बहुत हाई है, और केपीके में तो समझ लो कि जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं उससे तो जाहिर हो रहा है कि केपीके में शायद अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई है तो पीटीआई हुकूमत दोबारा यानी पीटीआई हुकूमत तीसरी मरतबा
بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اس پہ بھی وہاں پہ کنونشن شروع ہو چکے ہیں، شیڈول آ چکا ہے. اور جو میں نے اپنے سابقہ ویلاگ میں کہا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی ہیں اس کو چیلنج کیا جائے گا، تو آج اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں، اور ایس اکبر بابر نے کیا ہے. وہ ان کے روایتی پرانے جو ہے وہ حریف ہیں، وہ ہمیشہ سے عمران خان پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے فارن فنڈنگ کیس بھی کیا ہے جس کا ابھی تک کوئی رزلٹ تو سامنے نہیں آیا. لیکن آج جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن موو کیا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن مذاق تھے، لہذا ان کو کل عدم قرار دے کر بلے کا نشان جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بلے کا الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن پوری جانبداری کا کام کر رہا ہے کہ وہ بلے کے نشان کو بھی ضبط کرے گا، اور اگر بہت زیادہ رولا بنا تو جو ہے وہ تحریک انصاف کو اس الیکشن میں بین کر دیا جائے گا. اس پہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے، اور کیونکہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو کیا جو اگر ایسے ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کو اس قسم کا حرکت کرتا ہے، تو کیا وکلاء جو ہے وہ ان کو کورٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ آئینی حق تو ہے کہ یہ الیکشن لڑیں، کیونکہ کسی بھی جماعت کے اندر انٹر پارٹی الیکشن 1964 سے اب تک نہیں ہوئی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر تو یہی وکلاء جو ہے وہ نون لیگ کی بھی انٹر پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے بھی الیکشن کو چیلنج کریں گے، اور وہ پھر MQM کے بھی الیکشن کو چیلنج کریں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی اجارہ داری ہے. سوائے جماعت اسلامی کے باقی تمام جماعتوں کے اندر سلیکشن ہی ہوتی ہے، کوئی متبادل دوسرا بندہ نہ وہ کاغذات جمع کراتا ہے، اور وہ خانہ پوری ہوتی ہے تمام پروسیس، اور وہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ ان عہدوں پہ یہ لوگ آئیں گے. تو سیم پریکٹس جو ہے وہ PTI نے بھی کی ہے، اور اس انٹر پارٹی الیکشن کے ریزلٹس کو انہوں نے جمع کروایا ہے، اور آج چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کھیل بڑا دلچسپ سیاسی جو کھیل ہے وہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے بھی پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. 12 تاریخ کو فرد جرم عائد کی جائے گی، اور میں شاہ محمود قریشی اور ان کو سزائیں جو ہیں وہ کم از کم سزائے موت بھی اس میں شامل ہیں اگر یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت آگے کیس پروسیس ہوتا ہے، نہیں تو 14 سال تو پکی قید ہے. اگر حالات ڈیل نہ ہوئی تحریک انصاف کی طاقتور حلقوں کے ساتھ، تو یہ عمران خان کو بالکل انہوں نے کارنر کر دیا، اور عمران خان کو وہ کسی صورت بھی سزا دلوائے بغیر نہیں رہیں گے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا.